बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और 3 जुलाई तक उनकी क्वेटा जो अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस था उसमें जमानत मंजूर हो गई है। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। पहले भी ईद के बाद 4 जुलाई तक तमाम केसेस में इमरान खान की जमानत हो चुकी है और अब क्वेटा कत्ल केस में इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुलाई तक जमानत दे दी है। वो गिरफ्तारी का मंसूबा मौजूद है, लेकिन अदालतों में इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं। दूसरी जानिब असम्बलियां कब तहलील होंगी, इस हवाले से तारीख सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी इस पर डटी हुई है, बजीद है कि हमने इस तारीख को हर सूरत असम्बलियां तहलील करनी है, जबकि नून लीग और मौलाना इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हमने हरगिज असम्बलियां उस तारीख को तहलील नहीं करनी। बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हालात दुरुस्त सिमत में जाते जाते अचानक दोबारा खराबी की तरफ जा रहे हैं और गिरफ्तारियों का सीजन दोबारा शुरू हो गया है। आज फिर मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, मजीद जमानतें कैंसिल हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। साबिर शाकिर के साथ क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, इसके अलावा कुछ दीगर खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले असम्बलियों के हवाले से बात करते हैं। कबल अज़ वक्त असम्बलियां तोड़ने पर इत्तेहादियों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये न्यूज़ की खबर है। बताया गया है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 10 अगस्त को असम्बलियां तोड़ दी जाएं। असम्बलियों की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो रही है। 2 दिन पहले असम्बलियां तोड़ी जाएं और उसके बाद 3 महीने वक्त मिल जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इंतखाबात के मामले पर यह तलखियां मजीद बढ़ने लगी हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI अगस्त में असम्बली तहलील करने की ख्वाह नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी 10 अगस्त के बाद फौरी असम्बलियां तहलील करने के हक में इत्तेहादियों के सामने डटी हुई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के छुपे अल्फाज में अपने इत्तेहादियों पर वार भी जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली भी अपनी अपनी ख्वाहिशात का खुलेआम इजहार करने लगे हैं। इलेक्शन के हवाले से ईद के फौरी बाद इत्तेहादियों की अहम बैठक मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी की असम्बली तहलील की ख्वाहिश पर ब्रीफ करेंगे और आज शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस पर रवाना होंगे। वो फ्रांस जहां पर तौहीन आमेज खाके शाये किए जाते हैं और यहाँ पर एक मजहबी जमात उस पर बड़ा एहतजाज करती है, लेकिन इस वक्त वो अपनी अपनी बिलों में छुपे हुए हैं और दौरा फ्रांस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नून लीग और JUI फजलुर रहमान को लगता है कि अगर इमरान खान का किस्सा तमाम ना किया जाए तो फिर इलेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ की वापसी नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध तो हमारे हाथ में आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो हमारे साथ वादा हो चुका है कि अब वजीर आजम बनाने की बारी बिलावल भुट्टो की है, इस पर सीनियर सहाफी नुसरत जावेद कहते हैं कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि RTS बिठाए बगैर अभी से बिलावल को सिलेक्ट कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन ढकोसला होगा। बिलावल तो साबिक वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, तो क्या अब बिलावल भुट्टो खुद सिलेक्ट होना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल नुसरत जावेद की जानिब से उठाया गया है। तो ये भी एक अलमिया है जिस पर चीखने को दिल करता है। हम उस मुल्क के शहरी हैं, एक ऐसे मुल्क के शहरी जिसमें कोई भी रहना नहीं चाहता। किसी से पूछो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो ये कहते हैं कि काश यूरोप का वीजा मिल जाए, चाहे कश्तियों में डूबकर यूनान के समुद्रों में गर्क होकर जाना पड़े, इस मुल्क को हमने छोड़ देना है, क्योंकि ये मुल्क अशराफिया का है, ये मुल्क बदमाशिया का है। इस मुल्क में निजाम इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। टैक्स दो, बिजली के बिल दो, लोड शेडिंग का मुकाबला करो। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते। हमारे मिडिल क्लासों के बच्चे अगर पढ़ भी जाएं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती, और ये अशराफिया जो 5% है ये पूरे मुल्क पर काबिज है। आज इस कौम की मायूसी का लेवल क्या होगा, जिसे पहले ही पता हो कि इलेक्शन हो या ना हो, एक पॉपुलर जमात का वजीर आजम नहीं आ सकता जिसको पूरी कौम 80-90% लोग वजीर आजम देखना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं।
दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, चौधरी परवेज इलाही को आज दोबारा FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही के रिमांड के हवाले से समाअत हो रही है। सोशल मीडिया पर आ रहा है कि जब तक चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जब तक चौधरी साहब इमरान खान को नहीं छोड़ते, तब तक इनके खिलाफ ठोस शवाहिद आने का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चा बच्चा कह रहा है कि चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बच जाएगा, अली मोहम्मद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बच जाएगा, शहरियार अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो बच जाएगा। जिस मुल्क के अंदर बच्चे बच्चे को पता हो कि ये है निज़ामे इंसाफ, ये हैं अदालतें, ये है अदालतों की वर्थ, ये है खुली बदमाशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आप आजाद हो जाते हैं, वरना जेलों में आप सड़ेंगे, आपके पास ठोस शवाहिद आते रहेंगे। ये हालात हैं। यहाँ तो हर चेहरा सवाल बना हुआ है, हर चेहरे पर लिखा हुआ है कि ये हमारा मुल्क है। हमारे ज़हनों में तो ठोसा गया था कि अजीम मुमलकत खुदादाद, बेहतरीन निज़ाम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दिल पर हाथ रख के बताएं कि यहाँ इस्लाम के मुताबिक कौन सा काम हो रहा है। यहाँ इस मुमलकत खुदादाद में इंसानियत पर कौन कौन से मजालिम नहीं किए गए। 300 लोग यूनान में कश्तियों के अंदर गर्क हो गए, सिर्फ सुहाने ख्वाब सजाए इस मुल्क से निकलने की ख्वाहिश में जान तक दे दी। तो ये सूरत हाल इस मुल्क के अंदर बनी हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो बच जाओगे, बसूरत दीगर तुम्हारा बचना नामुमकिन है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन की जानिब से काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और 6 जुलाई को उनको जाती हैसियत में तलब किया गया है, जबकि साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर को बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार किया गया है। तो इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर ही जान छूटेगी। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये हो चुकी है कि बहावल नगर से 2 शहरियों ने एक पटिशन दायर की है और IMF को खत लिखा और कहा है कि हाथ जोड़कर खत लिख रहे हैं, हमने कर्जा नहीं लिया, हमारे बड़ों ने कर्जा नहीं लिया, हमने आपसे कर्जा लेकर इस्तेमाल नहीं किया, हमने मर जाना है, कब्रों के अंदर चले जाना है, हम मुसलमान हैं, हमारा हिसाब होना है, लिहाजा जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनसे वापस मांगा जाए, हमको इसकी कीमत अदा ना करनी पड़े। फिर हसन अयूब, जिनके पास ताकतवरों और नून लीग की खबरें होती हैं, वो लिखते हैं कि सरदार लतीफ खोसा से कल इमरान खान ने मुलाकात की और आज सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की। उसके बाद आज सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस मिलिट्री कोर्ट्स की दरखास्त समाअत के लिए इसी हफ्ते मुकर्रर कर देंगे। अब देखेंगे तासुर सच साबित होता है या नहीं। मुझे तो सच साबित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन दिख रहा है, यानी ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि हमें कोई रोला नहीं है, जो मर्जी हो, हमने तो अपनी मर्जी करनी है। दूसरी जानिब वकला तहरीक के शुरू होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं और कल जवाद एस खाजा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त दायर की है। तो मजमूई तौर पर 4 दरखास्तें फौजी अदालतों और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दायर हो चुकी हैं। अजहर मशवानी, जिनको 1 माह गायब रखा गया, पिछले महीने 1.5 महीने से उनके बड़े भाई ज़हूर गायब हैं, उन्हें कहा गया कि अजहर को दे दें, ज़हूर को ले लें। अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, अदालतों में जवाब ये जमा करवाया जाता है कि हमें अजहर मशवानी मतलूब ही नहीं है। अब उनके बाप कहते हैं कि जैसे फिरौन ने बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगा दी थी, आप भी लगा दें ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। मैं तो समझता था कि ये बड़े दीनदार और नमाजी लोग हैं, मगर ये तो गुंडे हैं। पाबंदी लगा दो बच्चे पैदा करने पर, जैसे फिरौन ने लगाई थी, ताकि तकलीफ ना हो। तो ये हाल है इस मुल्क का। माएं, बेटे, बहनें, बाप चीखते हैं, रोते हैं कि हमारे बच्चों के साथ जुल्म ना करो। जिस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, वो इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अब साबिर शाकिर इस्लामाबाद के पोश एरिया में रहते हैं। साबिर शाकिर पिछले 1 साल से मुल्क में नहीं है। साबिर शाकिर के घर एक काली वीगो जाती है, पुलिस जाती है, तलाशी ली जाती है। कहा जाता है कि क्लाशनकोफ बरामद हो गई है और उसकी गोलियां भी बरामद हो गई हैं और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये हो रहा है मुल्क के मुमलकत खुदादाद में, ये है निज़ाम इंसाफ, ये है मोहम्मद अली जिन्ना का एहसान और मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, ये है इस्लामी मुल्क, ये है दुनिया के बेहतरीन 12-14 मौसम रखने वाला मुल्क। इस मुल्क के लिए लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। तो ये सूरत हाल हो चुकी है। अल्लाह ताला ही हम पर रहम करे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है?
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।